और चलिए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही झारखंड की 2 विधानसभा सीटों दुमका और बेरमो में उपचुनाव की तारीखों की घोषणा आज हो सकती है। उपचुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग आज समीक्षा बैठक करेगा, जिसमें देश भर में 64 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आज ही उपचुनाव की तारीखों की घोषणा की जा सकती है। आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद दुमका और पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह के निधन से बेरमो सीट खाली हुई है। सीएम हेमंत सोरेन ने बरहेट से भी विधानसभा चुनाव लड़ा था और दोनों सीटों पर उन्हें जीत हासिल हुई थी। बाद में उन्होंने दुमका सीट से इस्तीफा दे दिया था। और सहयोगी भुवन हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ रहे हैं रांची से। भुवन, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण क्योंकि ये माना जा रहा है कि उपचुनाव की तारीखों की घोषणा, जिसमें कि 2 सीटें झारखंड के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण। बिल्कुल विवाह, झारखंड के लिए आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, खास करके जो दो सीटों पर जो विधानसभा का उपचुनाव होना है, तो उसके लिए चुनाव आयोग के द्वारा हो सकता है जो आज इसकी औपचारिक रूप से घोषणा भी कर दी जाए, क्योंकि जिस तरह से चुनाव आयोग ने पिछले दिनों ये संकेत दिए थे और ये साफ तौर पर कहा था कि 29 तारीख को इसका ऐलान किया जा सकता है, तो इसको लेकर के आज हो सकता है कि दोपहर में इसकी ऐलान की जाए। और जो दुमका सीट है, जैसा कि हम लोग जानते भी हैं कि दुमका सीट से हेमंत सोरेन और हेलो, आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है हम तक। देखिए विवाह, जिस तरह से 2 सीटें हैं झारखंड की, खास करके यदि बेरमो की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद सिंह जो कि कांग्रेस के कदावर नेता थे, उनके निधन के बाद वो सीटें खाली रह गई थी। इसके बाद यदि बात करें दुमका की, तो दुमका झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ रहा है और खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पिछले चुनाव में वहां से जीत दर्ज किए थे। तो उसके बाद कहीं ना कहीं दोनों सीटों पर उपचुनाव होने हैं और आज दोपहर में इसका ऐलान करने की संभावना दिख रही है। चुनाव आयोग के द्वारा जो स्थानीय स्तर पर जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का जो कार्यालय है, उसने पूरी तैयारी कर रखी है और कोरोना पीरियड में जो किस तरह से चुनाव होंगे, कोविड-19 का किस तरह से पालन किया जाएगा, इसको लेकर के चुनाव आयोग ने पहले ही एसओपी जारी कर चुका है और वक्त है। तो आज ये देखना होगा कि इन झारखंड की 2 जो सीटें हैं जो बेहद महत्वपूर्ण हैं और इस दृष्टिकोण से भी आज इसका ऐलान होता है या नहीं होता है। हालांकि ये संभावना पूरी व्यक्त की जा रही है कि आज देश भर की 64 ऐसी विधानसभा उपचुनाव की सीटें हैं जिसको लेकर आज ऐलान किया जा सकता है, जिसका जिक्र चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले ही किया था। और फिलहाल रुक करेंगे दूसरी बड़ी खबर का। बिहार चुनाव में जेएमएम का यह दावा है, जेएमएम ने 10 से 12 सीटों पर दावा ठोका है। गठबंधन को लेकर जेएमएम आरजेडी के बीच वार्ता लगातार चल रही है और अगर समझौता नहीं होता है तो अकेले अपने दम पर जेएमएम बिहार में चुनाव लड़ता हुआ नजर आएगा। बिहार में 17 से 18 सीटों पर चुनाव लड़ा जा सकता है जेएमएम की तरफ से, जो इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। और सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, वो कौन कौन सी सीटें हैं या फिर बातचीत जिसे लेकर जेएमएम और आरजेडी के बीच में काफी वक्त से चर्चा चल रही है, उसे लेकर क्या स्थिति अब तक स्पष्ट हुई है? जी विवाह, जिस तरह से बिहार चुनाव की अगर बात की जाए तो जेएमएम जो है अब अपने संगठन का विस्तार जो है वो बिहार में भी करने की पूरी तरह से तैयारी में जुट चुका है। वहीं लालू प्रसाद यादव को भी अगर कहा जाए तो यहाँ पर तमाम तरह की सुविधा जो है वो दी जा रही है। केली बंगले में अगर उन्हें शिफ्ट किया गया, उसे वार्ड का दर्जा दिया गया है, तो कहीं ना कहीं सरकार जो है वो भी कहीं ना कहीं उस पर नरम रुख अपना रही है। लेकिन इसका कितना फायदा जो है बिहार चुनाव में मिलेगा, ये अभी सवाल बना हुआ है। असमंजस की स्थिति फिलहाल बरकरार है। हमारे साथ इस वक्त जेएमएम के प्रवक्ता भी हैं मनोज पांडे, उनसे ही जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो बातचीत हुई है वो पटल कहां तक तैयार हुआ। सर, प्लेटफॉर्म किस तरह से तैयार हुआ? देखिए, लाइक माइंडेड पॉलिटिकल पार्टीज हैं। हम लोगों ने झारखंड में 7 चुनाव लड़ा है, परिणाम आपके सामने है, प्रचंड जनादेश आया। तो आज जनता की भी इच्छा है, जनभावना है कि सभी लाइक माइंडेड पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ होकर मुकाबला करें एनडीए का, तो बेहतर परिणाम आएंगे। और मुझे उम्मीद है कि अगर हम लोग फिर एकजुट होकर लड़ते हैं
महागठबंधन का जो स्वरूप झारखंड में था, वही स्वरूप अगर उसी तरह का बिहार में देखने को मिले तो निश्चित तौर पर झारखंड से भी बेहतर परिणाम बिहार में आ सकते हैं। तो जहां तक अगर बात की जाए तो कई सीटें हैं, 10 से 12 सीटें, आप लोगों का दावा है कि उन सीटों पर बात हो रही है, तो कुछ अभी तक पटल पर आया, या फिर कहा जाए तो लालू प्रसाद यादव से भी पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने मुलाकात की थी? कुछ देखिए, 10 से 12 सीट हम लोगों ने चिन्हित किया है जहां हमारे लोग हैं, हमारा जनाधार है, हम वहां बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं महागठबंधन के घटक दल के रूप में। लेकिन जब बातें आगे बढ़ती हैं, बात वार्ता टेबल पर होती है, तो जो फाइनल डिसीजन होगा उसमें हम रिजिड नहीं हैं कि हम 12 सीट पर लड़ेंगे, 11 सीट पर लड़ेंगे। जो भी फैसला होगा हमारे केंद्रीय नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व, उनके द्वारा सभी लोग मिल बैठकर जो करेंगे वो हमें स्वीकार्य होगा। हमारी मुख्य जो मंशा है, हम चूंकि भारतीय जनता पार्टी एनडीए को पूरी तरह से देश से उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर चल रहे हैं, तो बिहार में जो कुशासन पिछले 15 सालों से है, जो पॉलिटिकल कोई स्टैंड उनका नहीं है, जो आज मुख्यमंत्री वहां है, जनादेश का अपमान किया था उन्होंने पिछली बार, तो वैसे लोगों को सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है। हम उनको हटाने के लिए, सत्ताच्युत करने के लिए गठबंधन के साथ मुस्तैदी से आना चाहते हैं, और मुझे लगता है इसमें 1-2-3 दिनों के अंदर जो भी होगा क्लियर हो जाएगा। हम जो भी एक सम्मान पूर्वक मुझे सीट हम लोगों को मिलेगी, हम लोग उसमें मुस्तैदी से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। तो जेएमएम की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सम्मानजनक सीटें अगर मिलती हैं तो ये विस्तार जो है वो बिहार में भी होगा और आरजेडी के साथ होगा, लेकिन ये सीटों की संख्या कितनी होगी इसे लेकर अभी तक कोई स्पष्ट स्थिति साफ नहीं है। बिहार में विधानसभा का चुनाव है और रांची के केली बंगले में इसकी सरगर्मी साफ नजर आ रही है। आज सुबह से ही लालू यादव से मिलने के लिए आस में गया, पूर्णिया, मुंगेर, भागलपुर और छपरा से आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। अब तक 100 से ज्यादा आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता केली बंगले के बाहर इकट्ठा हो चुके हैं। आपको बता दें कि लालू यादव रिम्स अधीक्षक के आवास केली बंगले में इस वक्त शिफ्टेड हैं। यहां रोज बड़ी संख्या में लोग लालू से मुलाकात की आस में पहुंचते हैं। वहीं नगर निकाय चुनाव के बाद अब राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर भी ग्रहण लग गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद खाली होने की वजह से राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नवंबर-दिसंबर में नहीं हो पाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकार को पत्र लिखकर राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद खाली रहने की वजह चुनाव कार्य को बाधित होने से अवगत करा दिया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद पिछले 25 जून से ही खाली है। वहीं धनबाद, देवघर, चास नगर निगम समेत राज्य के 15 शहरी नगर निकायों में मई में चुनाव कराए गए थे। मई में ही इस चुनाव को कराया जाना था, लेकिन कोरोना संकट की वजह से इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। अब नवंबर-दिसंबर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने थे, जिस पर अब भी ग्रहण की स्थिति है। के एंड में 14 नगर निकायों का चुनाव होना था, निर्वाचन होना था, जो कि कोविड-19 के कारण सरकार की अनुमति से सलाह करके उसको स्थगित किया गया। और अभी वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद रिक्त है। और जेएमएम का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। कृषि बिल के विरोध में जेएमएम सड़कों पर आंदोलन करते हुए जिला मुख्यालयों पर 1 दिवसीय प्रदर्शन। जेएमएम की तरफ से कृषि बिल के विरोध में धरना प्रदर्शन किया जाता हुआ कल कांग्रेस ने इसे लेकर विरोध प्रदर्शन किया था और आज जेएमएम का यह विरोध प्रदर्शन कृषि बिल के विरोध में। इससे पहले सोमवार को कृषि बिल के खिलाफ कांग्रेस ने राजभवन मार्च किया, जिसमें सरकार के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह भी मौजूद रहे। साथ ही पार्टी के कई विधायक और सांसद भी मौजूद थे। मोहराबादी मैदान से राजभवन तक कांग्रेस के मार्च में नेताओं ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर कृषि बिल वापस लेने की मांग की गई। वहीं कृषि बिल पर विपक्षी पार्टियां झारखंड में भी विरोध जाहिर कर रही हैं। कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी झारखंड में गठबंधन की सरकार चला रही हैं और कृषि बिल पर विरोध अलग अलग जताया जा रहा है। कल कांग्रेस ने विरोध किया, आज जेएमएम की तरफ से विरोध जाहिर किया जा रहा है। वहीं जेएमएम का यह कहना है कि गठबंधन सरकार चलाने के लिए है, आंदोलन अलग अलग तरीके से होते हैं, मुद्दा एक होने के बावजूद झंडे अलग हैं। वहीं कांग्रेस का यह कहना है कि कृषि बिल सिर्फ झारखंड के लिए नहीं है, बल्कि ये पूरे देश का मसला है।
जबकि बीजेपी का कहना है कि विपक्षी पार्टियां किसानों में भ्रम फैलाने के काम में जुटी हुई हैं। गठबंधन सरकार चलाने की है, आंदोलन करने का गठबंधन कहीं सुना है आपने? अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग हमारे एजेंडे हैं, अलग अलग हमारे फॉलोअर्स हैं, आंदोलन भी अलग अलग होगा। तो एक ही है ना। नहीं, मुद्दे एक रहने से देखिए, मुद्दे विचार भले ही हमारे मिलते हों, लेकिन किसी मुद्दे पर आंदोलन करने का कोई भी पार्टी कार्यक्रम तय करती है तो वो पार्टी तय करती है। हमारे अपने राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने कल प्रदर्शन किया। निश्चित रूप से हमारा घटक दल का साथी झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या राजद हो, तमाम लोग आज इस बिल का विरोध कर रहे हैं। तो सब पार्टियां अपने अपने स्तर पर कार्यक्रमों का निर्धारण करती हैं। आने वाले दिनों में जरूर अगर ऐसी संभावना बनी तो हम लोग साथ में भी दिखाई देंगे। जो पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां किसानों और लोगों के बीच में भ्रम फैला रही हैं। ऐसा कोई प्रावधान उसमें नहीं है जो किसानों के हित में अहित में हो। सवाल यह है कि ये लोग अपने कंफ्यूज हैं। और न्यूज 18 के सवाल है कि सरकार में साथ साथ हैं तो विरोध अलग अलग आखिर क्यों किया जा रहा है? क्या कृषि बिल पर झारखंड सरकार आपस में ही बंट गई है? तो विरोध सिर्फ क्या दिखाने के लिए या फिर किसानों के लिए किया जा रहा है? आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सीएम हेमंत सोरेन आज एक साथ 3 योजनाओं की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट भवन में तीनों योजनाओं का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। ग्रामीण विकास विभाग की पहल पर शुरू होने वाली इन योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता भुवन किशोर झा। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज मुख्यमंत्री 3 योजनाओं की शुरुआत कर रहे हैं। इसके तहत फूलो झानो आशीर्वाद योजना, आजीविका संवर्धन हुनर अभियान यानी कि आशा और पलाश ब्रांड का शुरुआत किया जाएगा। ग्रामीण महिलाओं और युवकों के साथ साथ इस योजना के जरिए ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जाएगी। प्रोजेक्ट भवन में दोपहर 3:30 बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन तीनों योजनाओं की शुरुआत करने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन केडी के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची। बड़ी खबर चतरा से, जहां की इटखोरी में बेखौफ अपराधियों ने पेट्रोल पंप पर लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। अपराधियों ने एसएल पेट्रोल पंप के मैनेजर से हथियार की नोक पर करीब 51,000 रुपए लूट लिए। पेट्रोल पंप मैनेजर की माने तो 2 बाइक पर सवार होकर 4 अपराधी पेट्रोल भरवाने के बहाने यहां पर पहुंचे और काउंटर में घुसकर पिस्टल तान दिया गया। इस दौरान अपराधी काउंटर में रखे कैश लेकर हजारीबाग की ओर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। कोरोना महामारी ने लोगों के साथ सभी तरह के कारोबार को भी प्रभावित किया है, खासकर इनफॉर्मल सेक्टर जो कि रोजगार का करीब 88% हिस्सा है। मैकेनिक कम्युनिटी इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित होने वालों में से एक है। कैस्ट्रॉल एक्टिव ने नेटवर्क 18 के साथ प्रोटेक्ट इंडियाज इंजन नाम से एक अभियान की शुरुआत की है, जिसका मकसद देश में इंजनों की सुरक्षा के साथ मैकेनिकों के तकनीकी कौशल को उभारना है। भारत 2 पहिया वाहनों की दुनिया का सबसे बड़ा निर्माता है और साथ ही उनकी सर्विस के लिए बड़ी संख्या में मैकेनिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करता रहा है। हालांकि देश भर में हुए लॉकडाउन ने इन छोटे पैमाने के लाखों मैकेनिकों के भविष्य को अंधे कुएं में धकेल दिया। परेशानी यही है कि लॉकडाउन के बाद तो काम चला ही नहीं है बिल्कुल भी। जैसे जैसे लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा, खुलने लगा, तो वैसे ही सहज काम भी सही होने लगा, लेकिन अभी भी प्रॉपर तरीके से काम भी इतना अच्छा नहीं है जो होना चाहिए। इसी सिलसिले में जागरूकता बढ़ाने और छोटे पैमाने के मैकेनिकों को सपोर्ट करने के लिए नेटवर्क 18 ने कैस्ट्रॉल एक्टिव के साथ मिलकर प्रोटेक्ट इंडियाज इंजन कैंपेन को लॉन्च किया। देश के इंजन की सुरक्षा और मैकेनिकों के तकनीकी कौशल को उभारने की पहल, ताकि हम उन्हें एक बेहतर कल दे सकें। As mechanics resiliently look to get back on their feet, Castrol India and Network 18 present Protect India's Engine, a joint initiative to empower India's mechanic community to navigate through these difficult times and be better equipped to restart their business. Castrol Active will aim to invest up to rupees 50 lakhs towards upskilling initiatives for mechanics. Just like our mechanics who protect our bikes,
Let's now do our bit to protect them and help them to keep moving ahead. इस पहल को मनोरंजन और फिल्म जगत की ओर से भरपूर समर्थन मिला है। कैस्ट्रॉल और नेटवर्क 18 आपसे एक छोटी सी गुजारिश करता है कि एक प्रतिज्ञा लेकर आप प्रोटेक्ट इंडियाज इंजन को अपना समर्थन दें। ये एक पहल है ताकि ये मैकेनिक्स जो हमारे जीवन के लिए इतने जरूरी हैं, इन्हें हम अपना समर्थन दे सकें और ये अपने तकनीकी ज्ञान को, अपने कौशल को और उभार सकें ताकि आने वाले समय में आपकी बेहतर सेवा कर सकें, आने वाले कल की चुनौतियों के लिए पहले से तैयार हो सकें। जैसे भारत सिस्टमैटिक अनलॉक की ओर बढ़ रहा है, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने मैकेनिक भाइयों का समर्थन करें और उनके भविष्य के लिए नए रास्ते खोलें। आइए जुड़िए कैस्ट्रॉल एक्टिव और नेटवर्क 18 के इस पहल से और दीजिए अपना सपोर्ट प्रोटेक्ट इंडियाज इंजन कैंपेन को। रुक मत चल तू। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।